नमस्कार दोस्तों, सिनेमा घर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वंदना सहगल। और आज आपके मन के पर्दे पर जो फिल्म प्रदर्शित होनी है वो है 1949 में रिलीज हुई फिल्म दुलारी। करदार प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म उस दौर में बन रही फिल्मों की तरह ही नाटकीयता से भरपूर थी। शम्स लखनवी की लिखी कहानी दुलारी, जिसे गीतों को लिखा शकील बदायूनी ने और उन गीतों को संगीत से सजाया नौशाद ने। 10 से भी ज्यादा गानों वाली इस फिल्म के गीतों को अपनी सुमधुर आवाज दी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम ने। आजादी के लगभग 2 वर्ष बाद रिलीज हुई फिल्म दुलारी। आइए अब परिचय कराते हैं इस फिल्म के किरदारों से। फिल्म की मुख्य पात्र है शोभा यानी दुलारी, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। शोभा का किरदार निभाया है मधुबाला ने। प्रेम की भूमिका में है सुरेश। कस्तूरी बनी है गीता बाली। गिरिजा शंकर के किरदार में है जयंत। जग्गू की भूमिका निभाई है श्याम कुमार ने और हीरा चंद्र का किरदार निभाया है अमर ने। ब्लैक एंड व्हाइट ये फिल्म कास्टिंग के साथ शुरू होती है। पर्दे पर पहला दृश्य आता है एक पार्क का, जिसमें हीरा चंद जी अपनी 3 साल की बेटी के साथ हैं और उनकी बेटी की देखभाल के लिए एक आया भी साथ में है। हीरा चंद जी को उनके कुछ परिचित मिल जाते हैं, जिनसे वो बातों में लग जाते हैं। उधर आया बच्ची को लेकर सैर कराने के लिए आगे निकल जाती है। बच्ची के हाथ में एक गुब्बारा होता है जो उसके हाथ से छूट जाता है। आया गुब्बारा लेने जाती है, इतने में बच्ची को अकेला पाकर कुछ अपहरणकर्ता उसको वहां से ले जाते हैं। और जब हीरा चंद जी देखते हैं कि शोभा अपनी बग्गी में नहीं है और जब उसकी आया आती है तो शोभा उसके पास भी नहीं है। अब हीरा चंद जी परेशान हो जाते हैं। उस पार्क में शोभा को बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। मिलता है तो बस एक बोर्ड जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बीवियर ऑफ किडनैपर्स। हीरा चंद जी अखबार में इश्तिहार देते हैं कि शाम 5 बजे उनकी 3 साल की बेटी शोभा पार्क से गायब हो गई है। गोरा रंग, भूरे बाल और बाईं आंख के करीब एक काला सा गोल निशान, गले में सुनहरा लॉकेट, ढूंढ कर लाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। अगले दृश्य में हीरा चंद जी का नौकर माधव आता है, जिससे वो शोभा के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया लेकिन शोभा रानी का कहीं पता ना चला। हीरा चंद उससे कहते हैं कि शोभा मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं मर जाऊंगा, मैं बेमौत मर जाऊंगा। इतने में गिरिजा शंकर, जो हीरा चंद जी के मित्र हैं, उनका टेलीफोन आता है। अखबार की खबर पढ़कर उन्हें शोभा रानी के बारे में पता चलता है। वो हीरा चंद को सहानुभूति देते हैं कि वो सब मिलकर शोभा को जरूर ढूंढ लेंगे। इधर हीरा चंद जी शोभा की आया को डांट कर घर से निकाल देते हैं। उधर गिरिजा शंकर अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते हैं कि शोभा की सालगिरह कल ही तो थी, किस तरह खुशी से हीरा चंद स्वागत कर रहे थे मेहमानों का। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। शोभा रानी के जन्मदिन में हीरा चंद जी सबका स्वागत कर रहे हैं। गिरिजा शंकर अपनी पत्नी और पुत्र प्रेम के साथ वहां पहुंचते हैं और शोभा को एक हार भेंट करते हैं, इस विचार के साथ कि बड़े होने पर दोनों बच्चों का विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा सोचकर वो हीरा चंद जी के यहाँ उन्हें ढांढस बंधाने पहुंचते हैं। इधर शोभा को जो बंजारे उठा ले गए हैं, उनमें से एक बंजारे को शोभा के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जब वो बंजारा शोभा के कपड़े बदल रहा होता है तो उसे बच्ची के गले से एक लॉकेट मिलता है।
जिसमें जिसे वो अपने पास रख लेता है और उस लॉकेट में शोभा और उसके पिता हीरा चंद की तस्वीर होती है। अब सारे बंजारे जश्न मनाते हैं क्योंकि शोभा बहुत खूबसूरत है और बंजारों को वो सोने की खान लगती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 12 साल बाद का दृश्य पर्दे पर आता है, जहां एक बार फिर हीरा चंद जी बहुत दुखी हैं। शोभा को याद कर करके रो रहे हैं। साथ ही उनका नौकर उन्हें तसल्ली देते हुए समझाता है कि मालिक, जब तक सांस है तब तक आस है। शोभा रानी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। उधर बंजारे शोभा को नृत्य की शिक्षा देते हैं। अब शोभा युवा हो चुकी है। बंजारों ने उसका नाम दुलारी रखा है। जग्गू उसे हंटर मार मार कर नाचने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। सरदार जग्गू को बुलाकर पूछता है कि दुलारी ने नाच गाना सीख लिया है क्या? क्योंकि हमें पैसा कमाना है, अपने पास से कब तक खिलाते रहेंगे? इस पर जग्गू कहता है, मैंने उसे ऐसा तैयार किया है कि बस देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। सरदार खुश होकर जग्गू के सामने दुलारी से विवाह का प्रस्ताव रखता है और वो खुशी खुशी हामी भर देता है और दिवाली पर दुलारी और जग्गू की शादी को मंजूरी दे देता है। अब बंजारों की ही एक लड़की कस्तूरी, जो जग्गू से प्रेम करती है, गीत गाती है।
कस्तूरी जग्गू से कहती है कि तू मुझे नीचा दिखाने के लिए दुलारी को नाच सिखा रहा है। उस पर वो बताता है कि सरदार का हुक्म है कि अब कस्तूरी के साथ दुलारी भी बाजार में नाचने जाया करेगी। कस्तूरी दुलारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और जग्गू को दुलारी के आसपास देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दृश्य में गिरजा शंकर अपनी कलम ढूंढ रहे होते हैं। उनके हाथ इतने में एक पैकेट लग जाता है जिसे देखकर वो बहुत नाराज होते हैं और अपनी पत्नी से प्रेम के गलत संगत में पड़ने की बात बताते हैं, जिस पर वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है। अब फैसला होता है कि क्यों ना प्रेम से ही पूछ लिया जाए। जब दोनों माता पिता उसके पास पहुंचते हैं तो प्रेम उस समय भी धुएं के गुब्बार में डूबा होता है। वो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता उसकी चोरी पकड़ लेते हैं और वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अब प्रेम बाजार में घूमने निकलता है, जहां वो बंजारों को नाचते गाते देखता है। दुलारी भी नाच गा रही है। दिल में बसा ले प्यार, 2 दिन की बाहर, 2 दिन की, 2 दिन की बाहर, 2 दिन की बाहर, प्यार दिल में बसा ले प्यार, दिल में बसा ले प्यार, 2 दिन की बाहर, 2 दिन की, 2 दिन की बाहर, 2 दिन की, 2 दिन की बहार प्यारे, 2 दिन की बहार, 2 दिन की बाहर, 2 दिन की, 2 दिन की बहार प्यारे, 2 दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार, बसा ले प्यार, बसा ले प्यार, दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। 2 दिन की बहार प्यारे, 2 दिन की बहार। देखो ये रुत फिर ना आएगी, दिल को ना तड़पाएगी, पायल की झनकार प्यारे, 2 दिन की बहार। भेद जिया के छैला, भेद जिया के छैला, कैसे कहूँ बाबू कैसे कहूँ, हाय ओ रसिया कैसे कहूँ। ओए कैसे कहूँ रे बाबू, कैसे कहूँ रे चला, कैसे कहूँ। मेरे होठों पर जो गाना है, हर दिल का अफसाना है, सुन लो जरा सरकार प्यारे, 2 दिन की बहार। गीत अनोखे गाऊं, गीत अनोखे गाऊं, तेरे लिए ओ साजन तेरे लिए, हाय ओ बालम तेरे लिए। ओए तेरे लिए रे बाबू, तेरे लिए रे चला, तेरे लिए। मेरे संग संग तू भी गाता जा, दिल का साज बजाता जा, देख न कर इनकार प्यारे, 2 दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। सभी दुलारी का नृत्य देखकर बहुत सारे पैसे देते हैं, लेकिन प्रेम दुलारी पर फिदा होकर अपनी अंगूठी उसे दे देता है। प्रेम के माता पिता उसकी शादी की बात आपस में कर रहे हैं। प्रेम की माताजी ने प्रेम के लिए एक लड़की पसंद कर ली, पर वो जब प्रेम से पूछती हैं तो वो लड़की की तस्वीर का मजाक उड़ा देता है। इतने में प्रेम का नौकर उसे आकर बताता है कि बंजारे नदी के करीब डेरा डाले हुए हैं और उस लड़की का नाम है दुलारी। प्रेम खुशी से दुलारी को देखने के लिए फिर बेताब हो जाता है। इतने में और बंजारे उधर इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस बंजारे ने दुलारी का पालन पोषण किया है वो बंजारा बाबा ये याद करके दुखी होता है कि 12 साल पहले भी इसी शहर से एक बच्ची को चुराया था, तब भी बंजारों की तकदीर इसी शहर में जगी थी और आज भी इनकी तकदीर इसी शहर में जगी है।
दुलारी उधर अंगूठी को देखकर अपनी तकदीर पे इतरा रही है, शर्माती है, मुस्कुराती है और गीत गाती है। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ किसी दिल का सुनाओ फसाना, आँख मिलते ही बदला ज़माना, ज़माना। किसी दिल का सुनाओ फसाना, आँख मिलते ही बदला ज़माना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। ओ हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। दुलारी नाच गा रही होती है कि प्रेम वहां आ जाता है और उसे अपना परिचय देता है। दुलारी घबरा कर उसे वापस लौट जाने को कहती है। प्रेम वहां से चला जाता है तो जग्गू वहां आ जाता है और सरदार का फरमान सुनाता है कि दुलारी और उसकी शादी दिवाली पर होगी। अब कस्तूरी भी छुपकर उनकी बातें सुन लेती है। जग्गू दुलारी को परेशान कर रहा होता है तो कस्तूरी सरदार से जाकर कहती है कि दुलारी के खेमे में कोई चोर घुस आया है। सब वहां पहुंचते हैं तो जग्गू सरदार से दुलारी के पास कीमती अंगूठी की बात बता देता है और कहता है कि दुलारी किसी के साथ यहाँ से भाग जाना चाहती है। सरदार दुलारी पर बहुत नाराज होकर वहां से चला जाता है और दुखी दुलारी का दर्द गीत के रूप में उसके होठों पर आ जाता है। ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ऐ दिल तुझे कसम है। उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम। बन जाए जान पर भी तो गम से न हारना।
कसम है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना है दिल तुझे कसम है रोने से कम न होंगी रोने से कम न होंगी कभी तेरी मुश्किलें बिगड़े हुए नसीब को हंस कर संवारना है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना है दिल तुझे कसम है दुनिया सितम करे तो न करना गिला कोई जो तेरे हो चुके हैं तू उनको पुकारना ऐ दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है तू अब दुलारी उदास है बंजारा बाबा वहां आता है और उसे तसल्ली देता है जग्गू कस्तूरी को खरी खोटी सुनाता है इस पर कस्तूरी उसे धोखेबाज कहती है क्योंकि कस्तूरी के साथ भी वो प्यार का नाटक कर रहा होता है और उसे एक बार फिर अपनी बातों से बहला लेता है प्रेम दुलारी के सपनों में खोया है और जागती आंखों से ख्वाब देखता है रात रंगीली मस्त नजारे गीत सुनाए चांद सितारे रात रंगीली दुख दर्द की दुनिया नया नगर आबाद करेंगे जीवन को आजाद करेंगे हम तुम दोनों प्यार के मारे हम तुम दोनों प्यार के मारे मस्त नजारे गीत सुनाए चांद सितारे रात रंगीली चले आकाश पे हम तुम चांद की नगरी में छुप जाएं दुनिया वाले देख न पाए
अब प्रेम की माताजी एक बार फिर उसकी शादी के लिए उसे बहाने से उस लड़की के घर ले जाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम सरदर्द का बहाना करता है। फिर उसकी माताजी उससे कहती हैं कि तुम मुझे छोड़ते हुए निकल जाना। अब प्रेम राजी हो जाता है। अब दोनों लड़की के घर पहुंचते हैं तो प्रेम की माताजी उसे काफ़ी देर तक रोक कर रखती हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने पर भी जब वो लड़की नहीं आती तो प्रेम वहां से भाग जाता है। इधर दुलारी प्रेम के इंतजार में बेचैन मन को समझा रही है और उसे याद कर करके गुनगुना रही है। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा। बिगड़ी है किस्मत, जीवन है फीका, जीवन है फीका, आ तुझसे कह दूं दुख अपने जी का, आ तुझसे कह दूं दुख अपने जी का। हो दम भर को आके मेरी बिगड़ी बना जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा। इस दिल को दुनिया तड़पा रही है, तड़पा रही है, ऐसे में तेरी याद आ रही है, ऐसे में तेरी याद आ रही है। ओ आ और आके मुझे गम से छुड़ा जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा। छोड़े ना दुनिया दीवाना करके, दीवाना करके, जीना भी कोई जीना है मर के, जीना भी कोई जीना है मर के। ओ हाय मैं कैसे जीऊं ये तो बता जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, आँखों में आ जा, दिल में समा जा। गीत खत्म होते होते प्रेम वहां आ जाता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। दुलारी भी उसके प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और उसे बताती है कि वो भी किसी शरीफ घराने से है, लेकिन पता नहीं कैसे इन बंजारों के बीच फंस गई। प्रेम दुलारी से उसकी हर तरह की मदद करने का वादा करता है और उसे अपने साथ भाग चलने को कहता है। इस पर वो रात में पुराने खंडहर में मिलने का वादा करती है। इतने में गोली की आवाज आती है, दोनों डर जाते हैं। दुलारी प्रेम से फौरन वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि शायद बंजारों ने उसे देख लिया है। प्रेम के जाने के बाद वहां एक शिकारी आता है, दुलारी को देखता है और कहता है कि मैंने पंछी पर गोली चलाई थी, शायद आप डर गईं, क्या मैं अपना शिकार ले लूं? इतने में दुलारी वहां से चली जाती है। इधर प्रेम के पिता प्रेम की सगाई के बारे में जब उसकी माताजी से पूछते हैं तो वो वहां का सारा किस्सा सुनाती हैं, जिससे प्रेम के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रेम के आने पर बहुत नाराज होते हैं
और प्रेम से घर से ज्यादा समय तक बाहर रहने का कारण पूछते हैं। इस पर वो बहाने बनाकर जल्दी सोने के लिए चला जाता है। अब पिताजी जब उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वो बिस्तर पर जूते पहनकर लेटा होता है। प्रेम के पिताजी को शक हो जाता है और वो प्रेम के कमरे के बाहर ही अपना बिस्तर लगा लेते हैं। प्रेम ये देखकर बेचैन हो जाता है कि अब घर से बाहर कैसे निकलें और कैसे दुलारी से किए गए वादे के मुताबिक वहां पहुंचे। प्रेम किसी तरह पिताजी के सोने के बाद अपने नौकर के साथ वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सारे बंजारे जाग रहे होते हैं, इसलिए दुलारी परेशान अपने डेरे में घूम रही है कि अब कैसे निकले। आधी रात होने आई। इधर प्रेम दुलारी का इंतजार कर रहा है, उधर कस्तूरी जग्गू के साथ प्यार भरा गीत गाती है। चांदनी आई बन के प्यारो साजना ओ साजना, चांदनी आई बन के प्यारो साजना ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार ओ साजना ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार ओ साजना ओ साजना। जीवन में प्रीत न हो ये भी है रीत कोई, ये भी है रीत कोई। देखो जी मेरे बिना गाना ना गीत कोई, देखो जी मेरे बिना गाना ना गीत कोई, गाना ना गीत कोई। टूट न जाए दिल के तारों साजना ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार ओ साजना ओ साजना। बेदर्दी सैया मुझ दुखिया की लाज रहे, दुखिया की लाज रहे। कहने की बात नहीं अब तुमसे कौन कहे, कहने की बात नहीं अब तुमसे कौन कहे, अब तुमसे कौन कहे। सुन लो मेरे दिल की पुकारो साजना ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार ओ साजना ओ साजना। अखियां मिला के जरा उल्फत का रंग भरो, उल्फत का रंग भरो। मेरे बन जाओगे तुम इसका इकरार करो, मेरे बन जाओगे तुम इसका इकरार करो, इसका इकरार करो। आता नहीं दिल बार बार ओ साजना ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार ओ साजना। दुलारी अभी भी सबके सोने का इंतजार कर रही है। प्रेम का नौकर उसे कहता है कि रात ज्यादा हो गई है, अब वो नहीं आएगी, चलिए घर चलते हैं। लेकिन प्रेम इनकार कर देता है। कस्तूरी और जग्गू अभी भी बातें कर रहे होते हैं। जग्गू कहता है मैं सोने जा रहा हूँ और दुलारी के खेमे की तरफ चल देता है। तो कस्तूरी गुस्से से उसका रास्ता रोककर कहती है तुम्हारा खेमा उधर है, इधर नहीं। जग्गू चला जाता है। कस्तूरी देखते हैं कि दुलारी अभी तक जाग रही है। इस पर वो दुलारी पर शक करते हुए कहती है कि जग्गू सिर्फ मेरा है।
दुलारी उसे सारी बात सच सच बता देती है और उससे मदद मांगती है। कस्तूरी मदद को तैयार हो जाती है और दुलारी को वहां से भगा देती है। दूसरी तरफ रात जैसे जैसे गहरा रही है, प्रेम की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने। दुलारी प्रेम के पास पहुंच जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इधर जग्गू एक बार फिर दुलारी के खेमे में जाता है। वहां कस्तूरी सो रही होती है। वो जग्गू की आहट से जग जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जग्गू शोर मचाकर सबको जगा देता है और दुलारी को ढूंढने निकल पड़ता है। प्रेम और दुलारी एक दूसरे को पाकर प्यार भरा गीत गाते हैं। के गाएंगे हो दो दिल यहाँ। एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ। एक तेरा एक मेरा,
एक तेरा एक मेरा हाँ हाँ इस जग में आही न फरियाद है दिल शाद है नगरी ये हर गम से आजाद है आबाद है गुलशन है उल्फत का हम हैं जहां गुलशन है उल्फत का हम हैं जहां गीत अपना बोल अपने अपनी ज़बान मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ एक तेरा एक मेरा हाँ हाँ प्रेम और दुलारी बातें कर ही रहे होते हैं कि जग्गू वहां आ जाता है बंजारों के साथ। प्रेम और बंजारों के बीच हाथापाई होती है, पर प्रेम को घायल कर वो दुलारी को वापस ले जाते हैं। दुलारी को हंटर से मारते हैं और बांध देते हैं, उसे कड़े पहरे में रखते हैं। दूसरी ओर हीराचंद अपने एक मित्र से अपना दुख बता ही रहे होते हैं, उतने में उनका दोस्त शिकार के समय उन्हें जो लड़की मिली थी उसका जिक्र करता है और बताता है कि देखने में वो लड़की बंजारों की सी पोशाक पहनी थी, लेकिन किसी अच्छे घर की लगती थी। उसकी आंख के नीचे भी शोभा रानी की तरह ही काला गोल निशान था। हीराचंद जी कहते हैं, वही है मेरी बेटी, मुझे वहां ले चलिए, मैं उन्हें बहुत सारा पैसा देकर शोभा को वापस ले आऊंगा। हीराचंद जी अपना सारा धन इकट्ठा कर निकल पड़ते हैं शोभा की तलाश में। अगले दृश्य में पर्दे पर प्रेम और उसके माता पिता प्रेम को समझा रहे हैं कि वो किसी बंजारन का ख्याल दिल से निकाल दे। जख्मी हालत में भी प्रेम दुलारी को छोड़ने की बात स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं। प्रेम की माताजी रोती हैं, उसे समझाती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रेम घर छोड़कर चला जाता है। उधर दुलारी भी प्रेम की जुदाई से दुखी और परेशान है।
जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे न जग्गू सरदार को समझाता है कि दुलारी के पैर में शादी की बेड़ियां डाल देनी चाहिए, दिवाली तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरदार उसकी बात से सहमत होकर अगले दिन ही जग्गू और दुलारी की शादी का ऐलान कर देते हैं। इतने में एक बंजारा आकर बताता है कि पुल के करीब एक मोटर बिगड़ी है जिसमें 2 सेठ बैठे हैं, उनके पास रुपयों की थैलियां हैं। इतना सुनते ही सब उन्हें लूटने पहुंच जाते हैं और उन्हें लूट कर बांध कर अपने खेमे के पीछे फेंक देते हैं। प्रेम भी दुलारी से मिलने वहां पहुंच जाता है। वहां वो कस्तूरी से मिलता है और मदद मांगता है। कस्तूरी उसे दुलारी के साथ भगा देती है। अब कस्तूरी और बंजारा बाबा मिलकर ढोंग करते हैं और बाकी बंजारों से ये कहते हैं कि 4-5 आदमी बंदूक लेकर आए और दुलारी को उठाकर ले गए। इधर कस्तूरी देखती है कि हीरा चंद जी और उनके मित्र बंधे हुए हैं पीछे खेमे के, और तो उनको पानी पिलाती है तो वो कस्तूरी को सारी कहानी बता देते हैं। इधर जग्गू अपने साथियों के साथ एक बार फिर से दुलारी की तलाश में निकल पड़ता है। अब दुलारी को सुरक्षित जगह छोड़कर प्रेम पंडित जी को लेने जाता है जिससे दुलारी से वो शादी कर सके। दुलारी अब खुशी खुशी प्रेम के प्यार में गुनगुनाती है। मोहब्बत हमारी ज़माना हमारा, तू गाए जा ए दिल तराना हमारा। मोहब्बत हमारी ज़माना हमारा, तू गाए जा ए दिल तराना हमारा। मोहब्बत हमारी रहेंगे सदा हम खुशी के चमन में, रहेंगे सदा हम खुशी के चमन में। मिलेगा ना हमको ठिकाना हमारा, मिलेगा ना हमको ठिकाना हमारा। तू गाए जा ए दिल तराना हमारा। मोहब्बत हमारी। दुलारी की आवाज सुन जग्गू वहां आ जाता है और दुलारी को अपने साथ प्रेम के आने से पहले वहां से ले जाता है। प्रेम दुलारी को ना देख फिर से दुखी हो जाता है और दुलारी को लेने फिर बंजारों के डेरे की तरफ चला जाता है। प्रेम के पिता उसकी माता के प्रार्थना करने पर जब प्रेम को लेने पहुंचते हैं तो प्रेम का नौकर उन्हें बताता है कि प्रेम की जान खतरे में है। प्रेम के पिताजी पुलिस को लेकर बंजारों के खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। दुलारी अपने दिल के दर्द को इस तरह शब्दों में बयां करती है। कौन सुने फरियाद, कौन सुने फरियाद हमारी, कौन सुने फरियाद। कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है पूछने वाला। किसको करे हम याद हमारी, कौन सुने फिर वो ही आंसू, फिर वो ही आहें, फिर वो ही आंसू, फिर वो ही आहें। गम के ये दिन, गम के ये दिन, गम के ये दिन हम कैसे बिताए। छूट गए इस कैद से फिर भी छूट
कस्तूरी अब बंजारा बाबा से पूछती है कि 12 बरस पहले क्या हमारी टोली ने इस शहर से किसी बच्ची को चुराया था। तो बाबा उसे दुलारी का सच बता देते हैं और वो लॉकेट भी दिखाते हैं जिसे उसने बचपन में दुलारी के गले से उतार कर संभाल कर रखा है। कस्तूरी उसे बताती है कि ये साथ वाली तस्वीर वाले वो यहाँ डेरे के पीछे बंधे पड़े हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें 12 बरस से ढूंढ रहा हूँ। कस्तूरी बाबा से कहती है कि मैं जग्गू और दुलारी की शादी को रोकने की कोशिश करती हूँ और तुम उन भले लोगों को आज़ाद कर दो। जग्गू और दुलारी की शादी होने ही वाली होती है कि वहाँ पुलिस आ जाती है। जग्गू दुलारी को जबरदस्ती वहाँ से लेकर भाग जाता है। प्रेम उन्हें देख लेता है और फिर जग्गू और प्रेम की लड़ाई होती है जिसमें जग्गू को चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। अब प्रेम दुलारी को अपने साथ लेकर वापस पहुंचता है तो वहां पर उसकी माताजी आ जाती हैं और उन दोनों को स्वीकार कर लेती हैं और अपने साथ घर ले जाती हैं। प्रेम के पिता पहले तो उन्हें स्वीकार करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब बंजारा बाबा उन्हें आकर सारी हकीकत बताते हैं और वही लॉकेट दिखाते हैं तो प्रेम के पिता खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शोभा यानी दुलारी से क्षमा मांगते हैं और उसको उसके पिता हीरा चंद से मिलवाते हैं। हीरा चंद जी बेहद खुश हो जाते हैं शोभा को देखकर और इस तरह एक अच्छे दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त वंदना सहगल को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।